सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम सभी लोग क्लास 10th में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कहते किसे हैं? तो हम जानते हैं हमारा एक दर्पण होता है, ठीक है। क्या होता है? हमारा एक दर्पण होता है। ये हमारा एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर हम लोग क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और जिसका जो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? धसा होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में आपको क्या होता है? मुख अक्ष होता है। इस पॉइंट को हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात पोल होता है। इस पॉइंट को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट हम लोगों को क्या होता है? सी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। मान लिया जाता है कि यहाँ कोई 10 सेंटीमीटर है और यहाँ हमारा कोई वस्तु स्थित है। और कह रहा है यह दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये कि बताइए, जब ये आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए एक ही कंडीशन होता है कि जब हम किसी वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रख देते हैं, इसका मतलब हमारा वस्तु यहाँ कहीं रखा गया है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बनता है। तो कह रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात कर देना है। अर्थात पहले हम इसकी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे कि इसकी फोकस दूरी है कितनी, तब इसकी हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। पहले ये देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। अर्थात हम देखेंगे इसमें जो गिवन डेटा आपका दिया गया है वो सबसे पहले क्या दिया गया है? वस्तु दिया गया है। अर्थात यू बराबर दिया गया आपका कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यू बराबर आपका 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर दिया गया है कि यह दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात ये बी बन रहा है, बी बराबर कितना आपका? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें से पूछा क्या है? इसमें कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अर्थात आपको आर ज्ञात करना है। लेकिन आर ज्ञात करने के लिए पहले मुझे स्मॉल एफ का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। स्मॉल एफ इज इक्वल टू होता है आपका R/2 होता है, ठीक है। पहले हम स्मॉल एफ निकालेंगे, उसके बाद में कैपिटल आर का मान निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ ये जानते हैं कि इसमें यू का मान, अर्थात यू का मान प्लस होगा या माइनस होगा। हम जानते हैं अवतल दर्पण, अर्थात अवतल दर्पण में वस्तु को बाईं तरफ रखा जाता है, इसलिए इसका मान क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। चिन्ह प्रॉपर्टी के रूल में आप सभी को बताया गया है, ठीक है, जब भी पढ़ाया जा रहा था। इसी प्रकार आपका देख रहे हैं जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, अर्थात आभासी बन रहा है। ये प्रथम चतुर्थांश में बन रहा है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में होने के कारण इसका मान क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आपका जानते हैं, एक फार्मूला आपको बताया गया है। वो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b और प्लस में क्या हो जाएगा? 1/u, क्योंकि ये दर्पण है। दर्पण में क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो चलिए हम इस वैल्यू को इसको पुट करते हैं और देखते हैं कि इसमें मुझे f का वैल्यू निकालना है। f मुझे पता नहीं है, तो 1/f को ऐसे रहने देंगे और इक्वल टू 1/b। b का मान कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। और ये प्लस होगा क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, और यहाँ प्लस का चिन्ह तो लगाएंगे ही। और 1/u का मान कितना जाएगा? 10 सेंटीमीटर, लेकिन किसमें? माइनस में, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा 1/20, और यहाँ प्लस और माइनस का जैसे ही गुणा होगा तो यहाँ क्या होगा आपका? माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/10। हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, और जैसे ही इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम 20 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 1, ठीक है। यहाँ चिन्ह कौन सा लगा? माइनस। फिर हम जैसे 10 से क्या करेंगे? यहाँ 20 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 का जैसे इस 1 वाले में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका 2। इसी प्रकार फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/f इक्वल टू, ये देखिए 1 लिखा गया और -2, अर्थात 1 - 2 लिखा गया, अर्थात 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका? -1, और बाई में कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। अब देखिए मुझे f का वैल्यू निकालना है, तो f को पलट देते हैं, अर्थात इस वैल्यू को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? f बाई में 1 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 बाई माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं?
एफ में 1 से डिवाइड करेंगे तो एफ आ जाएगा, और यहाँ से -1 से 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा -20। इसलिए इसकी जो फोकस आई है, मुझको जो इसकी फोकस दूरी आई है, फोकस दूरी कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर, और ये माइनस इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बाईं तरफ होता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, इसमें ये कह रहा है कि आपको इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है कि इसकी वक्रता त्रिज्या होगी क्या। तो हम जानते हैं कि एफ इजिक्वल टू r/2 होता है, तो हम यहाँ एफ इजिक्वल टू r/2 होता है, तो यहाँ से r/2 हो गया, लेकिन यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई एफ में कर देंगे तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा आपका 2f हो जाएगा। इस प्रकार से अगर जो देखेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू में एफ का वैल्यू कितना दिया गया है -20, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 20 हो गया, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे 20 में तो कितना हो जाएगा -40। इस प्रकार जिसकी वक्रता त्रिज्या आई है वो कितना आ गया है -40 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इसकी प्राकृत के बारे में पूछे कि इसका प्राकृत कैसा होगा, तो आप जानते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए ये आभासी होगा, और ये क्या हो जाएगा वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि ये मुख अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, इसलिए कैसा बनेगा सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि देखिए 15 सेंटीमीटर, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ये कह रहा है आपका कि हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण। ठीक है, एक अवतल दर्पण हम लोग बना लेते हैं, जिसके बाहरी पृष्ठ को हम लोग पॉलिश कर देते हैं। ये आपका एक अवतल दर्पण है, और ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अर्थात इसकी जो फोकस दूरी है यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी कितना आपका 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कह रहा है, कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखने हैं किसी जो इसका प्रतिबिंब बने इसका 5 गुना दूरी बड़ा अधिक दूरी पर बने। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि हम वस्तु को कितनी दूरी पर रख दे रहे हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बने वस्तु से 5 गुना अधिक दूरी पर बने। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया आपका स्मॉल एफ दिया गया था, तो इसकी फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कितनी दूरी पर रखें, अर्थात ये वस्तु मुझे पता नहीं है कि वस्तु की दूरी क्या होगा, लेकिन जो कह रहा है प्रतिबिंब बनेगा जो बी बनेगा ये वस्तु का 5 गुना होना चाहिए, अर्थात यू है तो यू का क्या होना चाहिए 5 गुना, यानी कि 5u होना चाहिए। इसकी प्रतिबिंब की स्थिति, ये हम देख रहे हैं कि दर्पण कौन सा है, तो दर्पण हम देख रहे हैं कौन सा आपका है अवतल है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी आपकी माइनस हो जाएगी। वस्तु की दूरी तो मुझे पता नहीं है कि प्लस होगा अथवा माइनस, इसलिए हम इसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको फार्मूले पे सेटअप करके देखते हैं कि क्या होगा इसमें। तो हम जानते हैं कि फार्मूला 1/EF इक्वल टू कितना होता है 1/B प्लस में क्या होता है 1/U होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया फोकस दूरी दी गई है, जब फोकस दूरी दिया गया उसकी जगह पे उसके वैल्यू रखते हैं, तो 1/, में कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, इक्वल टू 1/B का मान मुझे नहीं पता, लेकिन ये दिया गया है कि वस्तु का 5 गुना होगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा 5u हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे ये u होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 5u हो जाएगा, और यहाँ प्लस है आपका 1/, में क्या होगा ये u, क्योंकि मुझे u तो पता नहीं है कि कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/, माइनस में 15 हो जाएगा, और इक्वल टू, चलो इसको क्या करते हैं दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका सिर्फ 5u ही होगा। ठीक है, ये 5u होगा, हम क्या करेंगे जैसे ही 5u का 5u में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार इसमें डिवाइड करना है मुझे, 5u का 5u में जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और कितना माइनस में 1, और -1 का हम जैसे क्या करेंगे 1 में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम u से हम डिवाइड करेंगे 5u में, तो कितना बचेगा हमारे पास 5, और 5 का जैसे ही 1 में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1/, माइनस में कितना होगा आपका 15 इक्वल टू, अब ये -1 है और +5 है, तो हमारे पास बचेगा कितना +4 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5u होगा। ठीक है, ये 5u है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ से देखिए 5 से ये 15 कट गया, कितने टाइम से गया 3 टाइम्स, लेकिन किसमें माइनस में बचा कितना आपका ये 1/, माइनस में 3 इक्वल टू 4/, में कितना हो जाएगा आपका ओनली u बचेगा। ठीक है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो u का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये u हो जाएगा, और जैसे 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, अर्थात माइनस में कितना हो गया 12 होगा। अर्थात ये वस्तु की दूरी, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जा रहा है
12 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं तरफ रखा जा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो हम जानते हैं कि जो बी होगा वो यू का 5 गुना, अर्थात ये 5u होगा। तो हम जानते हैं कि b बराबर होगा कितना, यहाँ से 5 इंटू में u का मान कितना है माइनस में 12, इसलिए b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, अर्थात ये कितनी दूरी पर बनेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, आया समझ में। अब इसकी प्राकृति के बारे में बात किया जाए कि इसकी प्राकृति कैसी होगी, तो आप जानते हैं प्राकृति कैसी होगी, अर्थात ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन अगर जो ये प्लस आ गया होता तो कैसा होता, आभासी होता, और वस्तु से बड़ा भी बन रहा है और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने लेंस से, यहाँ लेंस नहीं है आपका दर्पण ही होगा। ठीक है, यहाँ गलत दे दिया गया है, ये लेंस नहीं क्या होगा आपका, ये दर्पण होगा। ठीक है, इसको दर्पण कर लेते हैं। ठीक, तो ये कहा गया है कि अगर जो हम 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये कहा गया है कि इस अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर, अर्थात ये दिया गया फोकस दूरी इसकी दी गई है कि इसकी फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है, और इस दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ कोई क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया आपका स्मॉल एफ दिया गया है, कितना आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो आपकी यू दी गई है, यू कितना आपका दिया गया है 30 सेंटीमीटर दिया गया, कितना 30 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो इसमें ज्ञात क्या करना है आपको, बी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग फार्मूले को सेटअप करते हैं और ये देखते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/b प्लस में क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें फोकस दूरी की बात करते हैं तो फोकस दूरी बाईं तरफ होता है और हमेशा क्या हो जाएगा, ये माइनस में होगा, और वस्तु की दूरी भी क्या होगी, हमेशा माइनस में होगी। अब प्रतिबिंब तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ होगा, हो सकता है पीछे बन जाए तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात आभासी हो जाएगा, लेकिन इसलिए हम इसकी वैल्यू को प्लस से माइनस में नहीं रखते हैं। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/f का मान कितना है माइनस में 20 है, और इक्वल टू 1/b का मान मुझे नहीं पता है, प्लस में क्या हो जाएगा 1/u, u का मान कितना माइनस में 30। ठीक है, ये कितना हो गया आपका माइनस में 30। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/-20 इक्वल टू 1/b, और यहाँ ये देखो प्लस और ये माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/, कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ 30 आपका है, क्या करेंगे, मुझे b का वैल्यू का ज्ञात करना है तो इस 30 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/-20, और ये आपका देखेंगे उधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा आपका प्लस में 1/, कितना हो जाएगा आपका 30 इक्वल टू 1/, कितना हो जाएगा आपका b। अब देखेंगे इन दोनों को हम जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 60 आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 60 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं जैसे ही हम -20 से 60 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा जैसे हम 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। जैसे ही हम 30 से भाग करेंगे 60 में तो कितना बार 2 बार जाएगा, और इस 2 का गुणा जैसे ऊपर वाले में करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/b हो जाएगा। ठीक है, ये -3 और ये +2 है, तो -3 में जैसे 2 को हटाएंगे तो कितना बचेगा आपका -1 बचेगा, और ये कितना होगा आपका 60 इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा आपका b। मुझे सिर्फ b का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, b को पलट देंगे, अर्थात सभी वैल्यू को जैसे ही पलटेंगे तो ये हो जाएगा आपका b/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/-1। जैसे यहाँ हो जाएगा 1 से हम डिवाइड करेंगे b में तो b हो जाएगा, और यहाँ -1 से डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा माइनस में 60 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। ठीक है, इसकी प्राकृति की बात करें तो इसकी प्राकृति क्या हो जाएगी, ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या होगा बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके धंसे हुए भाग पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब इसकी फोकस दूरी की बात हो रही है कि 10 सेंटीमीटर है, अर्थात इसकी फोकस दूरी होगी कहाँ, अंदर की तरफ। अर्थात जब इसकी फोकस दूरी होगी अंदर की तरफ होती है, या यह मान लिया जाता है कि इसकी जो फोकस दूरी कहाँ हो जाएगी, यहाँ कहीं होगा,
ये वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है, मानते हैं, ठीक है। इसकी फोकस दूरी यहाँ होती है, तो ये जब अंदर की तरफ होता है तो ये हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, अर्थात 10 सेंटीमीटर की दूरी अर्थात इसकी फोकस दूरी है कि इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। एक चीज़ आप ये जानते हैं कि जो एक उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण होता है, जो हमारा एक अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में आप लोगों ने देखा होगा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ और उसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं कि एक बार हम वस्तु को इनफाइनाइट पे रखते हैं, एक बार यह हमारा वक्रता केंद्र होता है, ये मुख्य फोकस होता है, एक बार हम वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, या एक बार हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और एक बार क्या होता है, वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं। एक बार ऐसा होता है कि हम क्या रख देते हैं इसे, जो आपकी वक्रता केंद्र होती है और जो ये क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, इस मुख्य फोकस के बीच में रख देते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं रख देते हैं। एक बार ऐसा होता है कि हम मुख्य फोकस पर ही वस्तु को रख देते हैं, ठीक है। एक बार ऐसा होता है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच ही हम रख देते हैं, ऐसा कंडीशन होता है। तब ये देखा जाता है कि हर कंडीशन में जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो अलग अलग ही बनता है। जब ये हम अनंत पे रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है और बिंदु आकार का बनेगा। इसी प्रकार जब हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वक्र रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इसी प्रकार जब हम वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रख देते हैं तो वक्रता केंद्र पर रखने के पश्चात उसका जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। लेकिन आप देखेंगे उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में हमारे पास मात्र दो ही कंडीशन होते हैं। जब कोई वस्तु अनंत पे होता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। और जैसे जैसे हम वस्तु को क्या करते हैं, उसके पास लाते हैं, तो जैसे जैसे उसके पास लाते हैं तो आप देखेंगे उसकी जो प्रतिबिंब बनती है वो हमेशा जो मुख्य फोकस होता है और जहाँ जो पोल होता है इस पोल के बीच ही बनता है और कहीं नहीं बनता है। इस प्रकार इसमें ये कहा गया कि अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। यदि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो आप देखेंगे जो इसका सबसे दूरी पर रखा वस्तु होता है अर्थात अनंत पर रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, इसलिए अधिक से अधिक दूरी की बात किया जाएगा। तो आप देखेंगे जो प्रतिबिंब होता है वो 10 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अधिकतम जो दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो आएगा आपका 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, इसमें कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या ये वास्तविक होगा। ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई हम वस्तु रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए इसमें दिया गया है, इसकी जो फोकस दूरी दी गई है वो कितना आपका दिया गया है, ये दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉल f इज इक्वल टू दिया गया आपका कितना, इसमें ये दिया गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया गया आपका, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तथा इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, अर्थात यहाँ आपका u बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, इसकी प्रतिबिंब ज्ञात करना था, b बराबर कितना होगा। सर ये जानते हैं कि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, माइनस होगी, वस्तु की दूरी भी क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि इसे बाईं तरफ रखा गया है। लेकिन मुझे प्रतिबिंब की दूरी नहीं पता है, तो हम जानते हैं फार्मूला अवतल दर्पण के लिए कि 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस में क्या होता है 1/u होता है। चलिए वैल्यू को हम इस पर पुट करते हैं, f का मान कितना दिया गया है 1/ माइनस में कितना हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू b का मान मुझे नहीं पता है, प्लस में होगा या माइनस में होगा ये मुझे ये भी नहीं पता है, और यहाँ प्लस हो जाएगा, u का मान क्या होगा माइनस में 1/ कितना होगा माइनस में 10 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें तो ये दिया गया है 1/ माइनस में क्या होगा आपका 5 इक्वल टू 1/b, और यहाँ ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, और ये कितना हो जाएगा 1/10 होगा, ठीक है। मुझे b का वैल्यू ज्ञात करना है तो b को यहीं रहने देंगे और 1/10 को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/ माइनस में 5 इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/ कितना होगा आपका 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/b हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, कितना होगा एलसीएम 10 होगा।
और जैसे ही 5 से हम डिवाइड करेंगे 10 में तो कितना बार जाएगा, 2 बार। और 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। और यहाँ बीच में चिन्ह क्या लगेगा, प्लस का। 10 से हम 10 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस में 2 और +1 यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 कितना हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/b। मुझे सिर्फ b का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को पलट देंगे। ये हो जाएगा b/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/-1। जैसे हम 1 से डिवाइड करेंगे b में तो हो जाएगा आपका b इक्वल टू -1 का डिवाइड करेंगे 10 में तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 10। अर्थात जो प्रतिबिंब की दूरी आया है कितना आया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और ये कह रहा है क्या, वास्तविक बनेगा। अर्थात ये जो माइनस चिन्ह है ये दर्शा रहा है कि क्या बनेगा आपका, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, आपका उल्टा रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, कह रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हम एक चीज़ ये जानते हैं कि जो देखिए एक माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो n = हम जानते हैं कि एक आप पढ़े होंगे, ये होता निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटे में क्या होता है आपका, माध्यम में प्रकाश की चाल। या निर्वात या वायु दोनों में होता है, ये निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और बटे में क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम जानते हैं कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल होती है, वो दिया गया आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बटे में दिया गया है जो आपका माध्यम में प्रकाश की चाल थी, अर्थात जो कांच दिया गया, कांच में जो प्रकाश की चाल थी वो दिया गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, 10⁸ से कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 3/2 इक्वल टू 3 में जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5। अर्थात इसका जो अपवर्तनांक आएगा वो कितना आएगा 1.5 आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है, यहाँ फोकस दूरी की बात नहीं कर रहा, अर्थात ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी की बात कर रहा है। अर्थात मेरा कैपिटल R दिया गया है, हमारा कौन सा है, अवतल दर्पण है, और उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, अर्थात ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यूँ दिया गया है कि यहाँ कोई वस्तु रखा गया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात मुझे आपको b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें दिया आपका गया है वक्रता त्रिज्या दी गई है, यहाँ से वक्रता त्रिज्या अर्थात कैपिटल R दिया गया है, कैपिटल R = कितना 20 सेंटीमीटर। तो मुझे f का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि f = होता है R/2 होता है, क्या होता है आपका R/2। तो यहाँ से R का मान कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। यानी जो आपको स्मॉल f आया है, स्मॉल f का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये अवतल दर्पण है इसलिए इसका मान क्या होगा -10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे कोई एक वस्तु रख दिया गया है, अर्थात ये को कितनी दूरी पर रखा गया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यह है आपका 15 सेंटीमीटर। ये प्लस में होगा या माइनस में, क्यों ये माइनस में होगा क्योंकि दर्पण की बाईं तरफ रखा गया है। और मुझे ज्ञात क्या करना है, इसमें b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, b का मान मुझे पता नहीं, के लिए हम लोग फार्मूला सेटअप करते हैं। फार्मूले का आपको होता है फार्मूला 1/f = 1/b, प्लस में क्या होता है 1/u होता है। ठीक है, तो चलिए हम मान को रखते हैं, यहाँ से 1/f, f का मान कितना है -10 दिया गया है, इक्वल टू b का मान मुझे नहीं पता है, तो 1/ क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। और यहाँ u का मान मुझे रखना है, तो 1/u का मान कितना दिया गया -15 दिया गया है। ठीक है, तो -15 रख देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/-10 इक्वल टू 1/b, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/, कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा।
ठीक है। इस -15 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/, माइनस में 10, इसको इधर लाएंगे तो माइनस माइनस, ये माइनस क्या हो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस आपका 1/, में क्या होगा आपका 15 इक्वल टू हो जाएगा 1/b। ठीक है। अब देखेंगे आप जो आपका 10 और 15 दिया गया है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 13। ठीक है, कितना आएगा 13 आएगा। और जैसे ही हम 10 से डिवाइड करेंगे 13 में तो 3 टाइम्स आएगा, और -3 का जैसे मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा -3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लग जाएगा। और जैसे 15 का यहाँ आप डिवाइड करेंगे 13 में तो कितना टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -3 और +2 है तो यहाँ क्या बचेगा आपका -1, और बाई में कितना बचेगा आपका 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b। मुझे सिर्फ b का मान ज्ञात करना है, तो जैसे सारे वैल्यू को पलटेंगे तो ये b ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 13 ऊपर हो जाएगा, -1 नीचे हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा बचेगा वो b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13, लेकिन किसके साथ माइनस के साथ। इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगर इसकी प्राकृत की बात करते हैं कि इसकी प्राकृत कैसी होगी, तो इसका मान माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का तात्पर्य ये होता है कि क्या बन रहा है वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु से क्या बनेगा बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें पूछा गया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितना दूर रखना होगा। तो हम चीज़ जानते हैं उत्तल लेंस हमारा ये क्या होता है, ये होता है हमारा उत्तल लेंस। आप जानते हैं कि जो लेंस होता है इसमें दो क्या होता है, 2 पोल होते हैं, 2 मुख्य फोकस होती हैं, 2 वक्रता त्रिज्याएँ भी होती हैं, और 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं इसके बीच में क्या होता है, एक प्रकाशित केंद्र, यहाँ क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है। और ये कहा गया कि इसकी फोकस दूरी अर्थात इसमें स्मॉल f आपका दिया गया कितना, ये दिया गया आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तथा किसी वस्तु के दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। ये कह रहा है आपको यहाँ से u का मान नहीं दिया गया है, कह रहा है आपको वस्तु कितनी दूरी पर रख दिया जाए कि इसका जो प्रतिबिंब जो भी बने इस वस्तु का 2 गुना बने, अर्थात ये 2u बने। ठीक है, मुझे पता नहीं है कि वस्तु कहाँ रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसे हम फार्मूला सेटअप करके देखते हैं किसे कितनी दूरी पर रखना होगा। तो हम जानते हैं फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस में क्या होता है 1/u होता है। ठीक है, चलिए एक चीज़ हम ये जानते हैं कि जब हम लोग का क्या ये उत्तल लेंस है तो इसमें इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगा आपका माइनस होगा, अर्थात वस्तु को भी बाईं तरफ रखा जाएगा तो ये भी क्या होगा माइनस होगा। लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो दाहिनी तरफ यहाँ कहीं बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाती हैं द्वितीय मुख फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधा इसी मार्ग में आगे बढ़ जाती है। हो सकता है इसका कटान बिंदु यहाँ कहीं मिले। और हम जानते हैं कि चाहे प्रथम और जो चतुर्थांश होता है उसमें तो कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका मान क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी प्रकार देख रहे हैं कि हम देखेंगे यहाँ से एफ का वैल्यू कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 1/f का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंस कौन सा उत्तल लेंस है। और यहाँ से 1/b का मान कितना है 2u, कितना हो जाएगा 2u, अर्थात वस्तु का दोगुना हो जाएगा। और यहाँ माइनस अर्थात ये वस्तु है, वस्तु को भी बाईं तरफ रखा जाएगा तो ये माइनस होता है, तो 1/, में कितना हो जाएगा u हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वस्तु स्वयं ही है और ये इसका मान भी क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, तो ये 1/, माइनस में 20 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अर्थात पर लिखिए माइनस और प्लस का जब माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 1/, हो जाएगा आपका 2u, और माइनस माइनस का प्लस 1/, क्या हो जाएगा आपका u। ठीक है, तो 1/, माइनस में 20 इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आ जा रहा है आपका 2u आएगा। और जैसे ही हम 2u में डिवाइड करेंगे तो आपको 1 आएगा, और 1 से हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 हो जाएगा, और बीच में किसका चिन्ह लगा है प्लस का। और यहाँ हम u से जब डिवाइड करते हैं 2u में तो हमारे पास बचेगा 2, और 2 का यहाँ से हम क्या करेंगे 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा 1/, माइनस में 20 इक्वल टू ये 1 और ये 2 कितना हो जाएगा आपका 3 बटे में कितना हो जाएगा 2u हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ 2 से 20 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस में 10। ठीक है,
और ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस यू का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका यू, और इक्वल टू जैसे 10 का मल्टीप्लाई हम 3 में कराएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा आपका 13। इसलिए वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाएगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ दुगना बड़ा बनाता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी तरफ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है हमारे पास एक उत्तल लेंस, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक उत्तल लेंस है। कह रहा है कि हमारा एक उत्तल लेंस है और इस लेंस की जो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा जाता है। यहाँ मान कह रहा है कि जब हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये वस्तु की ही तरफ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इसका मतलब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, एक ही कंडीशन होता है जब उसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। जब हम किसी वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब उस कंडीशन में उत्तल लेंस में उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ बनता है, अर्थात उसके पीछे बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रखा गया है। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें होती हैं तो जैसे ही लेंस पर पड़ती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे ऐसे आगे निकल जाती हैं। लेकिन इन दोनों किरणों को अगर आगे से बढ़ाएं तो ये नहीं मिलती हैं, लेकिन इन किरणों को और पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों किरणें पीछे एक दूसरे को कहीं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब कहीं पीछे बनता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब हम किसमें, ये जो आपका लेंस है, इस लेंस में जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, अर्थात जो यू दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। फिर आपसे कह रहा है तो आप बता दीजिए कि यदि इसी लेंस में हम किसी वस्तु को यू को जब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे ये देखना है सर, इसमें दो कंडीशन है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले से फोकस दूरी की गणना करेंगे कि इसकी फोकस दूरी है कितनी। ठीक है, तो पहले वाले कंडीशन में हम यहाँ देखेंगे, इसकी फोकस दूरी निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें फोकस दूरी अर्थात जो फार्मूला होता है लेंस के लिए वो होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस में 1 क्या होता है आपका यू होता है। और यहाँ से मुझे फोकस दूरी पता नहीं है तो 1/f इक्वल टू 1/b। बी कितना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है और किसकी तरफ बन रहा है, इसी वस्तु की तरफ बन रहा है, अर्थात लेंस के बाईं तरफ बन रहा है, इसलिए इसका भी मान क्या होगा, माइनस में। तो 1 कितना हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा और ये -1/u, यू का मान क्या होगा, अर्थात वस्तु को भी बाईं तरफ रखा गया है इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मान भी माइनस में होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस में 20 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/f। अगर जो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। और जैसे ही 20 का हम 20 में डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, -1। -1 का अगर जो हम वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। 10 से अगर जो हम 20 में डिवाइड करते हैं तो कितना बच जाएगा 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 और +1 तो कितना बचेगा आपका -1 में कितना हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ से जब का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा f में 1 इक्वल टू 20 माइनस में 1। ठीक है, जब मैं अगर जो 1 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा f और इक्वल टू -1 से 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस में 20। अर्थात इसकी जो फोकस दूरी आ गई है, फोकस दूरी कितना आया आपका, ये फोकस दूरी आपका है 20 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पर क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो ये मान भी प्लस हो जाएगा और ये भी मान प्लस, अर्थात इसकी जो फोकस दूरी है वो कितना आएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तब जब देखिए इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आई है, यहाँ कहीं होगा इसका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं कि जब 20 सेंटीमीटर आया है तो आपकी बार ये कह रहा है कि आपकी बार वस्तु को भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखना है। इसका मतलब वस्तु को मुख्य फोकस पर ही रखा जा रहा है। और आप जानते हैं उत्तल लेंस में जब हम किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रख देते हैं तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इनफाइनाइट अर्थात अनंत पर बनता है। तो चलिए हम लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या जब हम किसी वस्तु को मुख्य फोकस पे रख देते हैं तब उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। ये तो हम लोग ग्राफी विधि से देख चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस मैथमेटिकल विधि से देखेंगे कि क्या क्वेश्चन लगाने के बाद भी इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ठीक है,
देखिए इसमें फिर क्या दिया गया है, अब देखिए फार्मूला तो हम लोग का वही रहेगा, लेकिन ये क्या गया आपका जो इसमें यफ आ जाओ कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्थात इसकी जो फोकस दूरी आई है वो 20 सेंटीमीटर। अब आपकी बात फोकस दूरी आपका 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी भी 20 सेंटीमीटर होगी, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी दूसरे कंडीशन में, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग का वही रहेगा 1/f इक्वल टू 1/b माइनस में क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/f फोकस दूरी कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 1/20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, मुझे प्रतिबिंब की दूरी पता नहीं है, तो 1/b। और ये क्या है वस्तु को बाएं तरफ रखा गया है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा -1/u का मान क्या होगा माइनस में, और कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/20 इक्वल टू 1/b, और ये माइनस माइनस में प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 1/20 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/20 और माइनस में 1/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम जान चुके हैं, इसको मिटा देते हैं फिर, ठीक है। चलिए अब इसमें देखेंगे, इससे ये 1/20 और माइनस में 1/20 देखेंगे, 20 और 20 से दोनों होता है तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा 20 ही होगा। और जैसे ही जब दोनों का हर समान होता है तो हम उसको आपस में जोड़ना होता है तो जोड़ लेते हैं, घटाना होता है तो घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/b हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 और यहाँ +1 और -1, अर्थात एक में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा 0, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ से b का वैल्यू निकालना है तो इस वैल्यू को पलट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 में 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा b/1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, जैसे ही आप 0 से किसी संख्या में भाग करते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है इनफाइनाइट, और b में अगर 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका b। इसलिए तो ये वस्तु अर्थात इसकी प्रतिबिंब की जो दूरी आई है वो कितना आया है इनफाइनाइट है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया इसमें, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है, ठीक है। कि हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है ऐसे, और ये अवतल दर्पण होता है ऐसे, ठीक है। और इसमें कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, इसकी जो फोकस दूरी दी गई है वो कितना दिया गया आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया है, और कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ इससे दोगुना, अर्थात जब इसकी फोकस दूरी 20 है तो इसका दोगुना दूरी क्या होगा, इसको वक्रता केंद्र होगा, और वक्रता केंद्र पर ही किसी वस्तु को रख दिया गया है, ठीक है। वक्रता केंद्र पर जब किसी वस्तु को रखा गया अर्थात 30 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को यहाँ से रख दिया गया है, और कितना लंबाई का है ये 2 सेंटीमीटर लंबा का कोई वस्तु है, तो कह रहा है कि इससे बनने वाले प्रकृति अर्थात जो इससे बनने वाली जो प्रतिबिंब होगी उस प्रतिबिंब की प्राकृत तथा आकार की लंबाई की गणना करनी है। तो हम जानते हैं जब कोई वस्तु कहाँ रखा होता है वक्रता केंद्र पर रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, क्योंकि देखिए मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा कंडीशन इसमें ये लगा दिया जाए कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उससे दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी, अर्थात मुख अक्ष के समांतर होकर जाएगी। ये यहाँ कहीं होगा, थोड़ा सा इसलिए बन रहा है। इसका जो प्रतिबिंब की कटान बिंदु मिलेगी आपका यहाँ मिलेगा, अर्थात इसकी जो प्रतिबिंब बनेगी ये भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, अर्थात ये 2 सेंटीमीटर लंबा था तो 2 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ये 20 सेंटीमीटर पर अगर जो वस्तु रखी गई थी तो इसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को लगा कर देखते हैं कि क्या इसकी जो लंबाई आएगी वो 2 सेंटीमीटर आएगी, क्या उसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी क्या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आती है कि नहीं आती है। तो हम लोग ग्राफिक विधि से देख चुके हैं, लेकिन मैथमेटिकल विधि से हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें दिया गया है कि जो उसकी फोकस दूरी दी गई है वो कितना आपका 15 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जा रहा है, ये बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। अब है कौन सा अवतल दर्पण है, इसलिए इसका मान क्या होगा, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ज्ञात क्या करना है मुझे, पहले हम ज्ञात करेंगे इसकी प्रतिबिंब की स्थिति, अर्थात बी बराबर क्या होगा, बी बराबर हम देख रहे हैं ये भी 30 सेंटीमीटर आएगा और माइनस में भी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग लगा कर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/b, और ये है क्या आपका दर्पण है तो इसमें किसका मान क्या होता है प्लस में 1 क्या होता है यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो 1/f कितना दिया गया माइनस में 15 दिया गया है इक्वल टू प्रतिबिंब की स्थिति मुझे नहीं पता है, और प्लस में 1/u, यू का मान कितना है माइनस में
30। ठीक है, चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कि 1/15 आपका यहीं रहेगा इक्वल टू, देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/b और यहाँ प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 कितना होगा आपका 30। 1/30 को इधर लाएंगे बराबर किधर, तो 1 में हो जाएगा आपका 15 और ये माइनस इधर इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 1 कितना होगा आपका 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b। देखेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है वो एलसीएम कितना आएगा आपका 30 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 और क्या हो जाएगा यहाँ से जब का मान तो माइनस में था ना, यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस है। ठीक है, ये भी आपका माइनस हो जाएगा 30 आएगा। जैसे ही 15 का हम 13 में डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, और जैसे 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में जैसे ही 13 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/b हो जाएगा। -2 में से जैसे 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका -1 अपान में कितना हो जाएगा यहाँ से 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा। इसको भी मुझे b का मान ज्ञात करना है तो इस वैल्यू को पलट देते हैं तो हो जाएगा 13 में -1 इक्वल टू b/1 हो जाएगा इक्वल टू जैसे 13 में आप 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 13 इक्वल टू b में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका b, अर्थात इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति आई है वो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। हम लोग पहले देख चुके थे कि यदि किसी वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, अर्थात आप वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब ये देखना इसकी लंबाई की बात हो रही है कि 2 सेंटीमीटर लंबाई का रखा गया था तो उसकी प्रतिबिंब की लंबाई होगी कितनी। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको पहले मिटा दें क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं एक चीज़, देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि हमारे पास एक होता है m की बात करते हैं तो m आपका एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है आपका b/i इक्वल टू क्या होता है आपका b/i होता है, अर्थात ये b/i नहीं, सॉरी इसमें क्या होता है b/i नहीं होता, इसमें ये हो जाता है आपका m i/ वो होता है इक्वल टू क्या होता है b/u होता है। ठीक है, इसमें चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें पहले इसको मिटा देते हैं। इसमें ये देखा जाएगा, इसमें आपका दिया होता है, हम जानते हैं कि हम जानते हैं इसमें कि m जो होता है वो होता है आपका i/, वो इक्वल टू b/u होता है। ये i क्या है इमेज की लंबाई, वो क्या है ऑब्जेक्ट अर्थात जो आपकी वस्तु की लंबाई वो दिया गया, b क्या है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या दिया गया वस्तु की दूरी। तो हम जानते हैं i इमेज की लंबाई मुझे ज्ञात करना है जो मुझे मालूम नहीं है, और बटे में वो अर्थात ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी दी गई 2 सेंटीमीटर दिया गया था इक्वल टू जो b आया है वो प्रतिबिंब की जो लंबाई आई है वो भी कितना है माइनस में 30 आया है, और u का जो आया है वो कितना है आपका माइनस में 30। ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा कितना i/2 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से -30 कट गया तो कितना बचा आपका 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई i में कराएंगे तो i हो जाएगा इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 2 हो जाएगा, अर्थात उसकी जो प्रतिबिंब की लंबाई है प्रतिबिंब की लंबाई भी वस्तु की लंबाई के बराबर आएगी। ठीक है, ठीक, इसलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। कह रहा है हमारे पास 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता हम जानते हैं कि जो लेंस की क्षमताएं होती हैं वो लेंस की क्षमता के लिए एक फार्मूला होता है कि जो लेंस की क्षमता अर्थात जो पावर होती है ये क्या होता है आपका क्षमता, अर्थात जो p होता है वो 1 क्या होता है f, लेकिन कब जब इसका मात्रक मीटर में होगा तब, अर्थात जब इसकी फोकस दूरी क्या हो मीटर में तब होगा तब ये 1/f होगा। लेकिन जब यही क्या हो जाए इसकी जो मुख्य फोकस हो जाए वो सेंटीमीटर में हो जाती है तो p बराबर होता है 100/f होता है, 100/f होता है कब जब इसकी जो फोकस दूरी होती है जब ये सेंटीमीटर में होती है तब। लेकिन इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है कि लेंस की क्षमता अर्थात मुझे ज्ञात करना है, लेकिन इसका जो फोकस दूरी दी गई है वो 4 मीटर है, इसलिए फार्मूला कौन सा लगेगा लेंस की क्षमता p = 1/f, अर्थात ये 1/f का वैल्यू कितना दिया गया 4 मीटर। तो यह क्या हो जाएगा आपका 1 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये हो जाएगा 2.5। ये क्या होता है आपका डायोप्टर, अर्थात लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है आपका डायोप्टर।
क्या होता है इसका मात्रक डायोप्टर, इसलिए इसका जो आंसर आएगा 2.5 डायोप्टर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा पूछा गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृत ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास देखिए ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ भरा हुआ होता है, जिसकी जितना धसे हुए तल पर हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण की इसकी जो फोकस दूरी है वो कितना दिया गया आपका 15 सेंटीमीटर। यहाँ कोई मुख्य फोकस है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है और कह रहा है कि इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ कोई वस्तु आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जा रहा है, तो कह रहा है इसकी प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करना है, अर्थात आपको बी की गणना करना है। तो इसमें आपका दिया गया है एफ दिया गया है, एफ इक्वल टू दिया गया आपका 15 सेंटीमीटर और जो आपका यू दिया गया है वो दिया गया 10 सेंटीमीटर। मुझे से यहाँ बी का वैल्यू ज्ञात करना है कि बी का वैल्यू होगा कितना। ठीक है, अब देखेंगे ये आपका उत्तल दर्पण है, तो जो उसकी फोकस दूरी होगी वो दाहिनी तरफ है, इसीलिए इसका मान प्लस होगा, लेकिन वस्तु को बाईं तरफ रखा गया है इसीलिए इसका मान क्या होगा, माइनस में होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं फार्मूले में। तो फार्मूला हम लोग का होता है 1/f इक्वल टू 1/b और प्लस में क्या होता है 1/u, क्योंकि यह है आपका दर्पण है। ठीक है, यहाँ से फोकस दिया गया है, जो उसकी फोकस दूरी है 15 है, तो 1/15 इक्वल टू जो b का मान है मुझे नहीं पता है। ठीक है, b को इसे रहने देते हैं और यहाँ प्लस में 1/u कितना दिया गया आपका 10 सेंटीमीटर, तो माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/15 इक्वल टू 1/b और ये प्लस और ये माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा आपका -1/10 हो जाएगा। मुझे सिर्फ b का मान ज्ञात करना है, तो 1/10 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/15, ये इधर आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस 1/ आपका 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b। 15 और 10 का अगर जो हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 13। अब देखिए जैसे ही हम 15 से 13 में अगर जो हम डिवाइड करते हैं तो कितना बार जाएगा, 2 बार, यहाँ 2 हो जाएगा और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 ही होगा और यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 10 से अगर जो हम डिवाइड करते हैं 13 में तो कितना बार जाएगा, 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा 1/b हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में कितना आ जाएगा यहाँ से 13 इक्वल टू 1/b, क्या हो जाएगा यहाँ से 1/b। मुझे क्या करना है, b का वैल्यू निकालना, तो सभी वैल्यू को पलट देते हैं तो हो जाएगा 13 में 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा b/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे ही कट जाएगा कितना हो जाएगा 5 6 30 यानी 6 बचेगा और 1 से हम जैसे डिवाइड करेंगे b में तो कितना हो जाएगा आपका b, इसलिए b का मान कितना आएगा 6, अर्थात जो प्रतिबिंब आएगी कितनी दूरी पर बनेगी, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। जो प्रतिबिंब बनेगा इसका 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी और कहाँ बनेगा, अगर इसका मान प्लस आ रहा है इसका मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है, यहाँ ये आपकी फोकस है, यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है, ये इसकी प्राकृत हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो हम लोग का बहुत बड़ा हो गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।